मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। ये क्या हो गया था? अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर आज यूं अचानक ये सब मेरे तो होशो-हवास ही उड़ गए थे। कौन-सी माँ थी जो ऐसे मौके पर अपने हवासों में रही होगी? मेरी आँखों से ज़ारो-क़तार आँसू बह रहे थे। मेरा दिल चीख-चीख कर रो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कलेजा फट जाएगा। कैसे बर्दाश्त कर सकती थी मैं जो कुछ पिछले 7 महीने से मेरे साथ हो रहा था। अल्लाह करे वो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जो ज़ुल्म के पहाड़ मुझ पर टूटे थे। ये मैं ही जानती थी या मेरा अल्लाह? लोगों का सुनकर ही कलेजा मुँह को आ जाता था, जबकि मुझ पर तो बीती थी। मैं कैसे ज़िंदा रह रही थी ये कोई मुझसे पूछता। पिछले 7 महीनों में ये मेरे साथ चौथी दफ़ा हुआ था। कल रात का वक़्त था जब मेरी बेटियों ने खाना बनाया और मुझे बुलाकर खाने के लिए ले गईं। हम चारों ने साथ मिलकर खाना खाया था। खाने के बाद उन तीनों ने बर्तन वगैरह समेटे थे और फिर कुछ देर बाद सोने के लिए कमरे में चली गईं। आधी रात का वक़्त था जब मेरी आवाज़ मेरी बेटी की चीखों से खुली। मेरी बड़ी बेटी बुरी तरह से चीख रही थी। मैंने वक़्त देखा तो घड़ी की सुइयाँ 2:30 बजा रही थीं। मेरा दिल हौल उठा था और मैं अपनी बेटियों के कमरे में उनके पास ही सोती थी। अब मुझे उनको अकेला छोड़ते हुए बेहद डर लगता था। मैं 1 मिनट के लिए भी उन्हें अपनी नज़रों से ओझल न होने देती थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं किसी साए की तरह उनके पास उनके साथ रहती। मेरे दिल में अपनी बेटियों को लेकर हद दर्जा खौफ बैठ चुका था। मेरा ज़ोर नहीं चलता था मैं उन्हें सबकी नज़रों से छुपा कर रख दूँ, जहाँ कोई भी उन तक ना पहुँच सके। लेकिन कोई कितना भी कहीं छुप जाए वो ढूँढ ही लेती है मौत। किसी ने क्या ही कहा है, छुपने से मौत कहाँ छोड़ती है। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपनी बेटियों को गर्म हवा भी ना लगने देती थी, लेकिन मौत उन पर किसी चील की तरह झपटती और एक-एक कर मुझसे छीन कर ले जाती और मैं इतनी बेबस हो जाती, कुछ भी ना कर पाती। काश कि मेरे पास कोई ऐसा जादू होता तो मैं अपनी बेटियों को मौत के चंगुल से छुड़ा पाती। मैं एकदम से उठकर अपनी बेटियों के बेड के पास गई। मेरी बड़ी बेटी तकिए पर सर इधर-उधर मारते हुए बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर मैं उसकी आंखों से बहता खून साफ देख सकती थी। मेरे ज़हन में एक बार फिर से उस औरत की बातें गूंजने लगी। क्या वाकई वो सच कह रही थी? क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी? अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मेरी अपनी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को झंझोड़ कर उठाया। वो उठकर मेरे गले लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। मेरी बाकी दोनों बेटियां भी जाग गई थीं। वो भी अपनी बहन की ये हालत देखकर इंतहाई खौफज़दा हो गई। मेरी बड़ी बेटी अब हिचकियों की सूरत में रोना शुरू हो गई थी। उसका जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से वो बार-बार चीखने पर मजबूर हो रही थी। मैं उसको इस हालत में देखकर दिल ही दिल में गुस्सा कर रही थी। काश मैं उस औरत की बात मान लेती तो आज मेरी बेटी की ये हालत ना हुई होती। अपनी बेटी की इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ही थी। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा था कि मैंने जानते-बूझते अपनी बेटी को मौत के कुएं में धकेल दिया है। कैसी माँ थी मैं जो अपनी बेटी को मौत के मुँह में धकेल दिया। मगर काश मैं ये जान पाती कि मेरी बेटियों की ये हालत उस औरत की बात ना मानने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अपने एक संगीन जुर्म का नतीजा थी। अपनी बेटी की दर्द भरी चीखें सुन-सुनकर मेरे कान फटने लगे थे। बाहर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, लेकिन मुझे उन सब की कोई परवाह नहीं थी। वो कौन सा कोई पहली बार यूँ मेरे दरवाजे पर इकट्ठे हुए थे। ऐसा अब मुसलसल चौथी बार हो रहा था। उन सब को ये लगता था कि मैं अपनी बेटियों पर जुल्म करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बेटियाँ एक-एक करके मुझसे दूर होती चली जा रही थीं। लेकिन मेरी मजबूरियों को कोई समझ नहीं पा रहा था। मेरे पास और कोई हल भी तो ना था। मैं करती भी तो और क्या करती? क्या जो हल था वो मुझे कि एक जो हल था इसका वो मुझे किसी तौर पर मंज़ूर नहीं था। यूं ही शोर-शराबे में रात गुज़र गई और अगली सुबह मेरे लिए फिर क़यामत लेकर हाज़िर हुई। अगली सुबह का सूरज एक बार फिर मेरे मेरे लिए गमों का पहाड़ लिए निकला था। मैं फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के लिए उठकर दूसरे कमरे में गई। मेरी बेटी की आंखों से बहने वाले खून से मेरे कपड़े काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। मैंने कमरे में आकर कपड़े बदले और जाए-नमाज़ बिछाकर नमाज़ शुरू की। मेरी बेटी अब ज़रा सुकून में थी। मैंने नमाज़ पढ़कर उसकी सलामती की दुआएं की, फिर उठकर किचन में आ गई। मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। पहले तो रोज़ाना मेरी बड़ी बेटी ही चाय बनाकर देती थी, लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत ना थी कि वो अपनी जगह से भी उठ पाती। मेरा इरादा उसे नाश्ता करवा कर अस्पताल ले जाने का था, ताकि उसका अच्छी तरह से चेकअप और इलाज करवाया जा सके। मैंने नाश्ता तैयार किया और ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए
मैं उसके पास आई ताकि उसको उठा सकूं। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से जान जुदा हो गई हो। मुझे अपनी रूह निकलती हुई महसूस हुई कि मेरी बेटी, मेरा नाम फ़रहाना है, मेरी उम्र 45 साल है। ये वाक़या आज से तकरीबन 20 साल पहले का है। मेरी शादी मेरी फूफी के बेटे शोएब से हुई थी। मेरी फूफी बेवा थीं और हमारे साथ ही रहती थीं। मैं और शोएब बचपन से ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। फूफी का इंतकाल शोएब के 16 साल की उम्र में ही हो गया था। उनके साथ साथ मेरे अब्बा भी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे और शोएब को पाला था। बड़े होकर शोएब ने मेरी और माँ की ज़िम्मेदारी संभाली। वही अब मेरे और माँ का इकलौता सहारा था। फिर एक दिन माँ ने मोहल्ले वालों से मशवरा किया और उस मशवरे के तहत मेरी और शोएब की शादी करवा दी। मैं भी मुतमईन थी। ठीक है, चलो माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। खैर, ज़िंदगी और ख़ूबसूरत हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा था। शोएब बेहद खुश थे। वक्त गुजरता रहा, मेरे यहाँ और 3 बेटियों की पैदाइश हुई थी। माँ भी 3 साल के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई थी। शोएब बेटियों की पैदाइश पर हर दफ़ा पहले से ज़्यादा खुश होते, लेकिन मेरे दिल में बेटे की हसरत बढ़ती ही जा रही थी। मैं चाहती थी मेरे 1-2 बेटे हों जो बुढ़ापे में अपने बाप का सहारा बनकर खड़े हो सकें, लेकिन 5वीं मर्तबा भी मुझे बेटी हुई थी। मेरे दिल में मेरी बेटियों के लिए खार पैदा होने लगी। मुझे अपनी ही बेटियां खटकने लगी थी, लेकिन शोएब के माथे पर कभी एक बल भी ना आया था। वो अपनी बच्चियों से बेहद प्यार करता था। उसे अपनी बच्चियां जान से भी ज़्यादा प्यारी थीं। मैं कभी कभी हैरान रह जाती थी। शोएब ने कभी भी आज तक मुझे बेटियों का ताना नहीं दिया था, बल्कि वो तो मुझे सर आँखों पर बिठाता था। घर में शायद मैं ही नाशुक्री थी। मेरी बड़ी बेटी 15 साल की हो गई थी जब मैं फिर से उम्मीद से हुई। इस मर्तबा मैंने मोहल्ले की एक जानने वाली से बात की तो उसने मुझे एक बाबा का बताया और कहा कि उनकी फूंक में बड़ा असर है। तुम एक दफ़ा जाकर तो देखो, इंशाअल्लाह तुम्हें बेटे से नवाजेगा। मैंने रात को ही इस बारे में शोएब से बात की। मैंने शोएब को कहा कि शोएब, मेरी सहेली ने मुझे एक बाबा का बताया है, उसके हाथ में जादू है, अगर मैं उससे दम करवाऊंगी तो मुझे बेटा ही होगा। शोएब हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। उसको शायद मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिए बच्चियों के कमरे की जानिब बढ़ गया। उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे उनके पलंग के करीब जाकर खड़ा किया और कहने लगा, देखो इन बच्चियों के चेहरे, ये हमारी बेटियां हैं फरहाना। हमारा कुल कायनात ये अल्लाह की नेमत है जो उसने हमारी झोली में डाल दी। वो चाहता तो हमें बेटा भी दे सकता था, लेकिन ये उसकी मसलहत है। इनको मत छेड़ो और जो तुम्हारे पास है उसी पर खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें महरूम नहीं रखा। और जहाँ तक बेटे की बात है तो बेटा भी अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें किसी दम वाले बाबा या किसी भी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, तो उससे मांगो, जो मांगना है वो तुम्हें ज़रूर नवाजेगा। सब कुछ उसी के हाथ में है। ये ढोंगी पीर फ़कीर या बाबा कुछ नहीं कर सकते। इन पर भरोसा करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो। शोएब मुझे बिल्कुल सच्ची बातें समझा रहे थे, लेकिन शायद मेरी अकल पर पर्दे पड़ चुके थे। मैंने वक्ती तौर पर शोएब की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उस सब की मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस बारे में मुझे अंदाज़ा ही ना था। खैर, वक्त गुजरता गया और 8 महीने बाद मेरी डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा। मैं बहुत खुश थी। इस बार मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं बेटे को जन्म देने वाली थी, लेकिन किस्मत दूर खड़ी मेरी सोच पर अफसोस कर रही थी। मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। कुछ देर बाद नर्स ने आकर मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन उसके अल्फाज सुनकर ना जाने क्यों मेरे अंदर की सारी नफ़रत उमड़ आई थी। नर्स ने मुझे बेटी की मुबारकबाद दी थी, यानी इस बार भी बेटी ही हुई थी। मैं दिल महसूस कर रह गई और बेटी की तरफ देखना भी गवारा ना किया। शोएब मेरे रवैये से बहुत मायूस हुआ। घर आकर उसने मुझे कहा कि देखो फरहाना, ये खुदा की मर्ज़ी थी, इसमें इस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों इस मासूम को बिलावजह की सज़ा दे रही हो? वो छोटी बच्ची है, उसे तुम्हारी ममता भरे लम्स की ज़रूरत है। तुम उसे गोद में तो लो, उसकी तरफ देखो तो सही, वो हमारी बाकी बेटियों की तरह कितनी खूबसूरत है। मैंने गुस्से से शोएब का हाथ झटक दिया। बंद करें ये सारा ड्रामा करना। मैं जानती हूँ आप भी खुश नहीं हैं, बस दिखावा ही कर रहे हैं और मेरी माँ से किया हुआ वादा निभा रहे हैं कि हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। ये मजबूरी की जंजीरें
आपके पैरों में पड़ी हैं, वरना कौन है जो 6-6 बेटियों की पैदाइश पर इतना खुश हो और अपनी बीवी का यूँ ख्याल रखे जैसे उसने 6 बेटियां नहीं बल्कि 6 बेटे पैदा किए हों। शुएब मुझे अफसोस से देख कर रह गया, फिर बोला कि पता नहीं फरहाना तुम्हें क्या हो गया है, तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी हो, फिर ये ज़माने की जाहिलियत की सोच कहाँ से आ गई तुम में। हम साहिबे औलाद हैं, इस बात पर ही शुक्र से हमारा सर अल्लाह के सामने सजदे से नहीं उठना चाहिए, और तुम हो कि बेटी और बेटे का फ़र्क लिए बैठी हो। होश करो, हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, वो तुम्हारे इस रवैये को महसूस करके एहसास जुर्म में गिरफ्तार हो रही हैं कि जाने उन्होंने तुम्हारे घर में पैदा होकर कौन सा गुनाह कर दिया है। उस दिन शोएब काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, लेकिन उनकी किसी भी कोशिश का कोई असर ना हुआ। मेरी बड़ी दोनों बेटियां जो 2 साल एक दूसरे से छोटी बड़ी थीं, हालत समझने लगी थीं। वो दोनों मेरे रवैये की वजह से वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थीं। अपनी छोटी बहनों को उन दोनों ने ही संभाला था। मेरी बेटियां मेरी बहुत फ़िक्र करती थीं, कभी भी मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं देती, मगर मेरी बदकिस्मती के मुझे उनसे कभी मोहब्बत ना हुई। मेरा रवैया हमेशा उनके साथ अजीब ही रहा था। बेटे की ख्वाहिश ने मुझे दिमागी बीमार बना दिया था। मैं जब अपनी बेटियों को घर में इधर उधर घूमते फिरते देखती तो मेरे मुंह से एकदम से फिसल जाता। मैं अल्लाह की बेहद नाशुक्री कर जाती। मैं अल्लाह से हमेशा शिकवा करती कि काश वो मुझे उन लड़कियों की फ़ौज की जगह सिर्फ़ एक बेटा अता कर देता। ये लड़कियां तो रुखसत होकर अगले घरों को चली जाएंगी, ये मेरे किस काम की। काश कि इनकी जगह मेरा चलो एक ही बेटा होता तो वो सारी उम्र मेरे साथ रहता, बुढ़ापे मेरा सहारा होता। मैं नहीं जानती थी कि सुबह शाम ऐसे अल्फाज ज़ुबान पर लाकर मैं किस कदर खुदा की नाराज़गी मोल ले रही हूँ। मेरे और शोएब के बीच एक सर्द सी दीवार खींच गई थी। शुरू में उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझ पर असर न होता देखकर उसने अपनी कोशिशें तर्क करके अपनी सारी तवज्जो अपनी बेटियों पर कर ली थी। उसने बच्चियों के लिए एक नौकरानी भी रख ली थी और अब वो मुझे बहुत ही कम बोला करता था। मैं भी खुद से ही जंग लड़ रही थी। दिन गुजरते गए। एक दिन मेरी तीसरी नंबर वाली बेटी ने अपना हाथ ना जाने कैसे जला लिया। उस दिन शोएब बहुत गुस्सा हुआ। उन्हें मुझसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। वो यही समझते थे कि बच्चियों का खाना पकाना और कपड़े वगैरह धोना मैं खुद करती हूँ, लेकिन ये हकीकत आज उन पर खुली थी कि मैं तो अपनी बेटियों की तरफ देखती तक नहीं थी। ये सब काम तो मेरी बड़ी दोनों बेटियां ही संभालती आ रही थीं, जो अब 17 और 18 साल की हो गई थीं। आज उनसे छोटी बहन ने बहनों की देखा देखी किचन में कुछ करने की कोशिश की थी। नतीजे में उसने हाथ जला लिया। शोएब बेहद नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे हकीकत से आशना कराया और वो मेरी बेटियों को लेकर 10 दिन के लिए शहर से बाहर चले गए। उन 10 दिनों में ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं कितनी गलत थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी। बेटियों की याद मुझे किसी पल चैन ना लेने दे रही थी। मुझे रह रहकर अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी ख्वाहिश के आगे अपनी बेटियों से उनका बचपन छीन लिया था, उनको इतने साल माँ की मोहब्बत से महरूम रखा था। शोएब ने मुझे सबक सिखाने के लिए खूब अच्छा प्लान बनाया था। काश ही वो काम पहले कर लेता, या काश मुझे पहले अकल आ गई होती। खैर 10 दिन के बाद जब शोएब और बच्चियां वापस आईं तो मैं उनसे लिपट गई। बच्चियों को गले लगाते ही मेरे बेचैन दिल को सुकून आ गया था। उस दिन मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी बच्चियों के लिए खाना बनाया था। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब बच्चियों ने बारी बारी आकर मेरे हाथ चूमे। शोएब सही कहता था, हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारा कुल कायनात हमारी बच्चियां ही थीं। आज मैंने गौर से अपनी बच्चियों के चेहरे देखे थे। मेरी सारी बच्चियां बेहद खूबसूरत थीं। वो किसी शहजादियों की तरह ही थीं। उन सब खूबसूरत परियों के होते हुए भला बेटे की कमी किसको महसूस हो सकती थी? मैं ही पागल थी। शोएब आज भी कुछ चुप चुप सा था। मैंने रात को उससे बात करने का सोचा। मैंने सोचा था कि उसके पाँव पढ़कर उससे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि माफ़ी का वक्त अब निकल चुका है। शाम के वक्त शोएब को एक कॉल आई। वो किसी ज़रूरी काम का बताकर घर से निकल गया। मैं रात गए काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। उसका नंबर भी बंद आ रहा था। आखिरकार 12:30 बजे मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। शोएब को 4 लोग कंधे पर उठाकर लाए थे। काम के दौरान अचानक शोएब को हार्ट अटैक हुआ था और वो मुझे और मेरी बच्चियों को बेसहारा छोड़कर चला गया। अभी तो मेरी खुशियों के दिन आए थे। ये क्या हो गया था? शोएब के जाने के बाद घर काफ़ी सूना हो गया था।
और हालात ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तभी मेरी वही बेटियां, जिन्हें कभी मैं बोझ समझती थी, वही मेरे काम आई। बड़ी वाली ने एक प्राइवेट स्कूल और एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया और उससे छोटी दोनों लोगों के कपड़े सीने लग गईं। दिन गुजरते गए। हमारे मोहल्ले में एक हकीम साहब अपनी बीवी को लेकर किराए के मकान में घर में रहने आए। उन हकीम साहब के नाम का बड़ा चर्चा था। मेरी बेटियां अचानक से बीमार पड़ने लगीं तो मैं उनके लिए हकीम साहब से दवा लेकर आई। हकीम की बीवी कुछ अजीब सी औरत थी। वो जब भी मेरी बेटियों को देखती तो कहती कि इनकी शादी किसी बूढ़े से कर दो, नहीं तो ये मर जाएंगी। मुझे हकीम साहब की बीवी कोई पागल ही लगती थी। मैं पहले जो अपनी बेटियों के साथ कर चुकी थी वो कम था, जो अब और अपनी खूबसूरत बेटियों की शादी बूढ़े मर्दों से करके उन पर और जुल्म करूं। मैं हकीम साहब की बीवी की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी मैंने सोचा भी ना था। मेरी सबसे बड़ी बेटी एक दिन स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी। वो खाना खाए बगैर ही कमरे में जाकर सो गई। मैं समझी कि शायद थकी हुई है, इसलिए मैंने उसे तंग ना किया। शाम के 6 बजे जब वो ना उठी तो मैं उसके कमरे में गई। वो सर से पैरों तक कंबल ताने सो रही थी। मैंने कंबल हटाकर देखा। जैसे ही उसे जगाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो उसका ठंडा पड़ता हाथ मेरे हाथों से स्लिप होकर बिस्तर पर जा गिरा। मैं चौंक गई। मैंने फ़ौरन उसकी नब्ज़ देखी। उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। खौफ से मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसकी सांस चेक की, लेकिन उसकी सांसों की डोर तो ना जाने कब की टूट चुकी थी। मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं एकदम चीखने लगी। मेरी चीखें सुनकर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सबका यही कहना था कि गर्मी लगने की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। सब मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैं खुद सारा दिन आराम से घर में बैठी रहती थी और बेटी को यूं धूप में कमाने के लिए भेजती थी। मेरी बेहिसी ने मेरी बेटी की जान ले ली, लेकिन मैं तो इस सोच में थी कि अगर उसे गर्मी ही लगी थी तो वो आते साथ कंबल में क्यों घुसी थी। लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने का। जितने मुंह उतनी बातें। मेरी बेटी तो मुझे छोड़ के जा चुकी थी। सब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। किसी को मेरे दुख का कोई अंदाज़ा ना था कि मुझ पर क्या गुजरी है। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन मेरे लिए वक्त जैसा कोई नासूर बन गया था। अभी मेरी बड़ी बेटी को गुजरे मुश्किल से 2 महीने हुए थे जब मेरी दूसरी बेटी की भी अचानक मौत हो गई। उसे बस हल्का सा चक्कर आया और वो उसी चक्कर की वजह से गिरकर मर गई। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके अगले 2 महीने बाद मेरी तीसरी बेटी को भी एक दिन अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी और वो भी दम तोड़ गई। मैं बहुत टूट कर रह गई थी। तब मैं अपनी बाकी 3 बेटियों का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो जो गुनाह मुझसे हो गया था, जिसे मैं भूल बैठी थी, ये सब उसी के नतीजे में हो रहा था। 6 महीने में मेरी 3 बेटियां मुझसे छिन चुकी थीं। अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था कि मेरी एक और बेटी भी रात को बीमार हो गई। उसकी आंखें कई दिनों से दुख रही थीं। 2 दिन से उसके जिस्म पर कुछ अजीब से दाने निकल आए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं थे कि मैं उसे अस्पताल लेकर जाती। आज रात ही मुझे पड़ोसन सिलाई के पैसे देकर गई थी। अब मैंने नाश्ते के बाद बेटी को अस्पताल ले जाने का सोचा था, लेकिन जब मैंने उसका हाथ छुआ तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। उसका जिस्म पूरा ठंडा पड़ चुका था। अभी कुछ देर पहले तो मैं उसे ठीक जिंदा सलामत छोड़ कर गई थी और अभी यूं थोड़ी देर में वो बेजान हो गई थी। उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़कर जा चुकी थी। मैं होशो हवास खोते बेजान होकर एक तरफ गिरी थी। इससे ज़्यादा ताकत नहीं थी मुझ में। जब मुझे होश आया तो मेरी दोनों छोटी बेटियां अपनी बहन के मैयत के पास बैठी रो रही थीं। मोहल्ले की औरतों ने आकर मेरी बेटी को गुस्ल देकर कफन पहना दिया। मैं खाली खाली आँखों से उसकी मैयत को देख रही थी। मैं एकदम ही अपनी 4 बेटियां खो चुकी थी। मुझे हकीम साहब की बीवी की बातें सच लगने लगीं। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटियों की शादी किसी बूढ़े से कर दूंगी। इससे कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी, वो मौत का शिकार तो नहीं होंगी। अगले ही हफ्ते मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर हकीम साहब के घर चली गई। यही मेरी दूसरी बड़ी गलती थी और यहाँ पर ही मैं दूसरी बार गुनाह कर बैठी थी। मैंने हकीम साहब की बीवी के आगे हाथ जोड़ दिया और उनके पाँव में गिर गई। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि किसी भी तरह मेरी बेटियों की ज़िंदगी बचा लो। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी बेटियों के सर पर बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इनकी शादी कर दी जाए। लेकिन अब इतनी जल्दी हमें कोई भी काबिल एतबार बूढ़ा आदमी मिलना मुश्किल है। अगर तुम बुरा न मानो तो वक्ती तौर पर मैं तुम्हारी एक बेटी का निकाह हकीम साहब से करवा सकती हूँ।
फिर कल तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए हकीम साहब अपने किसी जानने वाले आदमी को बुला लेंगे। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर अपनी बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं मान गई। असर के वक्त ही मेरी बेटी का निकाह मोहल्ले के कुछ लोगों की मौजूदगी में हकीम साहब से पढ़वा दिया गया। मोहल्ले के सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे कि मैंने बेटी का निकाह उससे दोगुनी उम्र से भी बड़े शख्स से करवा दिया। निकाह के बाद हकीम साहब की बीवी ने कहा कि फ़िलहाल तुम अपनी दोनों बेटियों को घर ले जाओ, कल इसी वक्त आ जाना। तुम्हारी बेटियों के इलाज के बाद तुम्हारी छोटी बेटी की शादी भी यहीं से कर दी जाएगी। मैंने उन दोनों मियाँ बीवी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उस वक्त वो मुझे मेरे सबसे बड़े मसीहा लगे थे। काश कि मैं इतनी बेखबर ना होती और उस मसीहाई के पीछे छुपी उनकी घटिया सोच साजिश से वाकिफ़ हो पाती तो कभी भी उनकी बातों में ना आती। मैं अपनी बेटियों को लिए घर आ गई थी। अगले दिन तय वक्त पर मैं फिर से बेटियों को लिए हकीम साहब के घर पहुंच गई। हकीम साहब की बीवी ने मुझे बाहर बिठाया और मेरी बेटियों को अपने साथ लिए कमरे में चली गई ताकि उनका इलाज किया जा सके। मुझे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया था। मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि देखूं तो सही आखिर हकीम साहब कैसे इलाज करते हैं। मैं चलते हुए कमरे की खिड़की तरफ आ गई। वो खुली हुई थी और उससे अंदर का मंजर आसानी से दिखाई दिया जा सकता था। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं फटी फटी नज़रों से अंदर का मंजर देख रही थी। अंदर रशीद बैठा हुआ था। उसने मेरी बेटी को बालों से पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर हैवानियत वाली मुस्कुराहट थी। वो आंखों में शैतानियत लिए मेरी बेटी को देख रहा था। रशीद बहुत बड़ा गुंडा और जुआरी था। वो हर गलत काम में था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था ये सब बाद में भी सोचा जा सकता था। अभी मुझे मेरी बेटी को बचाना था। इससे पहले मैं कुछ करती, मेरे कानों में ठा की आवाज़ के साथ मेरी बेटी की चीख की आवाज़ पड़ी। उसने रशीद की जेब से पिस्तौल निकाल कर ख़ुद को शूट कर लिया था। मैंने फटी फटी निगाहों से उसे नीचे गिरते देखा था। गोली की आवाज़ सुनकर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। किसी ने फ़ोन करके पुलिस को भी बुला लिया था। हकीम साहब और उसकी बीवी रशीद से काफ़ी अरसे राब्ते में थे। हकीम साहब जुआ खेलते हुए काफ़ी रकम अपने ऊपर उधार चढ़ा बैठे थे। रशीद हर दूसरे दिन उनसे अपनी रकम मांगने आता था। एक दिन उसकी नज़र मेरी बेटियों पर पड़ गई। उसने हकीम साहब से कहा कि अगर वो उनमें से एक लड़की रशीद को दे देंगे तो वो उनकी सारी रकम माफ़ कर देगा। तभी हकीम साहब की बीवी ने मेरे कानों में झूठ मूठ की बात डाल दी कि मैं अपनी बेटियों की शादी किसी बुड्ढे से करवा दूँ। उनका इरादा रशीद से मेरी बेटी का निकाह करवा देने का था, लेकिन मेरी बेटियाँ मेरी अपनी गलती की वजह से मरना शुरू हो गई थी। मैंने अपने रब की नाशुक्री की थी। शुएब के मना करने के बावजूद मैं उस बाबा के पास गई थी। मुझे अपने रब की ज़ात से ज़्यादा उस बाबा पर भरोसा था। मैं उस ज़ात के बजाय एक इंसान से उम्मीदें लगाए बैठी थी। बार बार रब से बेटियां देने का शिकवा करती रहती थी। अल्लाह ने मुझे इसी नाशुक्री की सज़ा दी थी। वो मुझे आजमा रहा था कि शायद मैं इन हालात में अपने गुनाह को मानकर उससे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन मैंने अब भी अपनी बेटियों की ज़िंदगी की भीख रब से नहीं बल्कि हकीम साहब की बीवी से मांगी थी। हालांकि मुझे पता था कि ज़िंदगी बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, फिर भी मैंने अल्लाह की ज़ात से अपनी बेटियों की ज़िंदगी मांगने के बजाय उस औरत के आगे झोली फैलाई थी। नतीजे में मैं अपनी 5 बेटियां खो चुकी थी। मैं उसी जगह सजदे में गिर गई और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। शायद कि खुदा मुझे माफ़ कर देता और मेरी आखिरी बेटी को मुझसे ना छीनता। मैं बुरी तरह से रो रही थी जब मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने देखा तो मेरी बेटी सामने खड़ी थी। मैं फ़ौरन उसके गले लग गई। अब वही मेरी इकलौती सहारा थी। हकीम साहब और उसकी बीवी को रशीद समेत हिरासत में ले लिया गया था। मेरी बेटी की मैयत पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा दी गई थी। मैंने अपनी छोटी बेटी की एक अच्छी जगह शादी की और ख़ुद एक मदरसे में आ गई। अब मैं अपनी आगे की सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए गुजारना चाहती थी। शायद कि इस तरह मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।